Assalamu alaikum 10th class. This is your biology lecture number 6 and today our topic is respiratory disorders. Respiratory system से जो related diseases हैं जो mostly पाकिस्तान में भी exist करती हैं, so उन सब diseases को हम discuss करने वाले हैं one by one. For today I will discuss the two main disorders. The first one is a bronchitis and second one is the emphysema. Okay, so bronchitis is actually the inflammation of the bronchi and bronchioles. ठीक है, bronchi or bronchioles. If I'm saying these two terms, so you have to come to your mind what is bronchi and bronchioles. Trachea से onward, that was a bronchi when entered into the lungs, it will divide and redivide and will form the bronchioles. Fine, ठीक है, remember. So उस चीज़ को याद रखिए. तो bronchitis क्या है? Bronchitis is an inflammation in the bronchi and the bronchioles. ठीक है, इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, उसका कॉज क्या है? कॉज जो है वो आपके पास वायरसेस हो सकते हैं. द कॉज इज़ द बैक्टीरिया एंड सम इरिटेंट्स. ठीक है, केमिकल इरिटेंट्स. कुछ लोग हैं जिन्हें डिफरेंट चीज़ों से एलर्जी हो सकती है. फॉर एग्जांपल देयर आर सम पर्सनस दे आर एलर्जिक टू द डस्ट. ठीक है, उन्हें डस्ट से एलर्जी हो सकती है. देयर आर सम पर्सनस दे आर एलर्जिक टू द पोलन्स. ठीक है, मोस्टली जो इस्लामाबाद रीजन में रहते हैं उनको दे आर एलर्जिक टू द पोलन्स. स्प्रिंग सीजन में उन्हें ये प्रॉब्लम हो जाता है. अब इस प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या होता है? दैट इज़ अ नॉर्मल ब्रोंकाइटिस. ठीक है, ब्रोंकाई है और ये हमारे पास इन्फ्लेम्ड है. ठीक है, अब आप क्या करोगे? इरिटेंट का मतलब है कि इफ़ समथिंग इज़ इरिटेटिंग यू, तो आप क्या करोगे? बार बार आपको कफ होगी. कफ करने के रिजल्ट में, बिकॉज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, टोटली वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसका फंक्शन क्या है? म्यूकस प्रोड्यूस करना. और म्यूकस क्यों प्रोड्यूस करना? बिकॉज हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को वेट रखना. ठीक है, लुब्रिकेट रखना. अब अगर कोई एक ऐसी चीज़ है दैट इज़ अ स्मोक, ठीक है, वो क्या कर रही है, और सम डस्ट पार्टिकल्स जो कि हमारी एयर पैसेज वे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें इरिटेट कर रहे हैं. इरिटेट करने के रिज़ल्ट में क्या होगा? ज़्यादा म्यूकस की सिक्रीशन होगी, हम ज़्यादा कफ़ करेंगे और कफ़ करने के रिज़ल्ट में क्या होगा? ज़्यादा म्यूकस बनेगी और ज़्यादा म्यूकस बनने के रिज़ल्ट में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगी. यानी हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाएंगी? स्वेल हो जाएंगी. जैसे ही वो स्वेल हो जाएंगी तो हमें पेन होगी. ठीक है, सो दैट इज़ एक्चुअली द ब्रोंकाइटिस. सो ब्रोंकाइटिस की जो है वो हमारे पास टू टाइप्स हैं. वी हैव टू पुट द हेडिंग्स ऑफ टाइप्स हेयर. तो दो टाइप्स हैं, एक है एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. एक्यूट जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, क्रोनिक जो है फॉर अ लॉन्ग टर्म है. एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो क्या होगी? दैट वाज लास्ट फॉर द 2 वीक्स और पेशेंट जो है वो टोटली रिकवर हो जाता है. बट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमारे पास इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है. ठीक है, फ्रॉम द 3 months to 2 years. ठीक है, 2 years टू मैक्सिमम 3 years लगते हैं पेशेंट को रिकवर करने में. दैट इज़ अ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्योंकि क्रोनिक मीन्स लॉन्ग टर्म चीज़ एंड acute means short lived. ठीक है, सो लास्ट पैराग्राफ यू हैव द सिम्टम्स. सो सिम्टम्स को जितनी भी हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में है वो मोस्टली सेम है. सो वो कौन कौन सी हैं? कफ होगी सबसे पहले, माइल्ड वीजिंग होगी सांस लेते हुए. माइल्ड वीजिंग का मतलब है सांस लेते हुए आवाज़ आएगी. फीवर है, बुखार हो जाएगा, चिल, सर्दी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी आपको सांस ब्रीथिंग रेट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा. आप कंप्लीट सांस नहीं ले रहे बल्कि जल्दी से सांस लेके और उसको इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस जो है वो जल्दी जल्दी कर रहे हो. एंड स्पेशली व्हेन डूइंग द हार्ड जॉब. ठीक है, फाइन. जैसे आप एक्सरसाइज में कर रहे होते हो, सेम लाइक दैट आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, एम्फीसीमा. सो एम्फीसीमा इज़ एक्चुअली द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्व्यूलाई. सो एल्व्यूलाई का पर्पस क्या था? ठीक है, अगर सिंपल एरिया में वी हैव अ बंच ऑफ एल्व्यूलाई, हमारे पास एल्व्यूलाई ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे और एल्व्यूलाई का फंक्शन ये था टू एक्सचेंज द गैसेस. सो एम्फीसीमा में क्या हो गया? एल्व्यूलाई की वॉल्स की डिस्ट्रक्शन होगी. फॉर एग्जांपल ये ब्रेक डाउन होगी सबकी वॉल्स, तो हमारे पास सिंपल एक चीज़ बच गई. ठीक है, सो
जो फंक्शन था इसका एक्सचेंज ऑफ द गैस वो हमारे पास क्या होगा, कम होगा. हमारे पास प्रॉपरली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई. ठीक है. सो इसमें क्या होगा, as the lung tissues break down, tissues means alveoli break down, the lungs do not come back to their original position after exhalation. So हमारे पास जो lungs में entrapped air है, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो बाहर नहीं निकल सकती, अगर वो ऑक्सीजन है तो वो लंग्स में ही entrapped रह गई है, वो ब्लड में नहीं जा सकती. ठीक है. सो लास्ट वी हैव इट्स सिम्टम्स. तो सिम्टम्स में हमारे पास सेम है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, फटीग है, थकावट होगी, रिक्रूटमेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी बार बार आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं डिफरेंट किस्म के, और वेट लॉस होगा. वेट लॉस किस रिजल्ट में, बिकॉज प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही बॉडी को, सेल्स को नहीं मिल रही, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगी, उसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी और बॉडी का वेट लॉस होगा. सो जब एम्फीसीमा को हम रिकग्नाइज़ करते हैं तो 50 to 70% पेशेंट का जो लंग है, लंग टिश्यू मास है, वो डिस्ट्रक्ट हो चुका हुआ होता है. सो इट मीन्स दैट कि वंस द लंग्स आर डिस्ट्रक्टेड, सो उनको रिपेयर करने के लिए हमारे पास कोई ऐसी मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है. सो द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड मे गेट लो एंड इट कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है. ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, जैसे ही प्रेशर लो होगा अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. ओके, बोथ आर योर लॉन्ग क्वेश्चन. यू हैव टू राइट, learn them and then you have to write them down with proper headings that I have put in my book. And you also have to read out the side box, that is the majority of the people diagnosed with the chronic bronchitis are over the age of 45. Okay, that's all class. See you in the next lecture.